हेलो बच्चों, आज हम लेके आए हैं प्रश्न के थ्योरी और प्रूविंग के दूसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाले भागों की या इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सभी चैप्टर का लिंक पाएंगे। चलिए बच्चों, अगली हेडिंग आपकी स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन है बच्चों, द्रव की बूंद के भीतर अधिक दाब। बच्चों, जब कोई द्रव की बूंद होती है तो उसके भीतर जो दाब है उसका हमें निगमन करना है, और बूंद किसकी होनी चाहिए? द्रव की। चलिए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये द्रव की बूंद है जिसकी त्रिज्या, इसकी रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर है। देखिए, द्रव के बूंद के बाहर का जो बल लग रहा है वो एफ है। देखिए, नहीं, दाब लग रहा है तो दाब को हम लोग पी से प्रदर्शित करते हैं, बल को तो एफ से करेंगे, क्योंकि बल और दाब के बराबर हो सकता है यदि क्षेत्रफल एकांक हो जाए तो। अब देखिए, अंदर के जो पृष्ठ है ये भी दाब लगाएगा। देखिए, ये जब दाब लगाएगा तो P प्लस स्मॉल p होगा। देखिए, P कैपिटल P जो है ये बाहरी दाब है। क्या है बेटा? बाहरी दाब। और अंदर का दाब लगाएगा तो इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। कितनी वृद्धि हो गई? पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी बच्चों? R थी। अब इसके जो क्षेत्रफल है उतनी वृद्धि हो गई। कितनी त्रिज्या की? डेल्टा R की वृद्धि हो गई। यदि वृद्धि हो जाएगी, और किसकी बूंद है बेटा? ये द्रव की बूंद है। आप चाहे तो इसको थोड़ा अच्छा बना सकते हैं, कलर कर सकते हैं कि द्रव की बूंद है। ठीक है, ये द्रव की बूंद है बेटा पूरा। ठीक है, अब इतना समझिएगा आप इसमें। तो जी, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? माना कि एक द्रव की बूंद जिसकी त्रिज्या आर है, तो क्या लिखेंगे? माना एक द्रव की बूंद जिसकी त्रिज्या आर है, जिसकी त्रिज्या आर है। माना एक द्रव की बूंद जिसकी त्रिज्या आर है। उसके बाद की कहानी क्या है समझिएगा बहुत ध्यान से। और पृष्ठ तनाव, और पृष्ठ तनाव इसे बोलते बच्चों। पृष्ठ तनाव T है, और बाहर की जगह देखो, बाहरी दाब, बाहरी दाब P लग रहा है, लग रहा है। और अंदर का दाब, और अंदर का दाब, दाब P प्लस स्मॉल p लग रहा है, लग रहा है, जो बाहरी दाब से अधिक है, जो बाहरी दाब से अधिक है। देखिए बच्चों, अधिक नहीं होगा तो त्रिज्या कैसे बड़ी होगी? इसी वजह से गोला थोड़ा देखते होंगे आप, धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है, जो कि बाहरी दाब से अधिक है, अधिक है। और एक बात और बता दें बच्चों, जो बाहरी दाब से अधिक है, अब आप लोग ये जानते होंगे कि अगर बाहरी आंतरिक दाब जो है अधिक होगा बाहरी दाब से, तो ये गोला बढ़ेगी, जिसके कारण, जिसके कारण इसके त्रिज्या में, इसके त्रिज्या में, इसके त्रिज्या में डेल्टा आर की वृद्धि होती है, कि वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। तब तब लगने वाला, तब स्मॉल p के कारण। देखिए बेटा, स्मॉल p क्या? अधिक दाब है ना। देखिए, बाहर से कैपिटल P लग रहा है भाई, अब अंदर से P प्लस स्मॉल p, तो जो स्मॉल p वो ज़्यादा है, तो इसके कारण, समझिएगा मेरी बात, इसे बोलते हैं तब अधिक दाब। तब अधिक दाब स्मॉल p के कारण, के कारण लगने वाला बल, लगने वाला या बल द्वारा किया गया कार्य, P के कारण लगने वाले बल के कारण, बल के कारण किया गया कार्य, किया गया कार्य। ठीक है बच्चों, अब आगे हम प्रूविंग को देखते हैं। देखिए बच्चों, कार का फार्मूला होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है बच्चों? बल गुणे विस्थापन, ये फार्मूला होता है। अब देखिए, जो बल होता है उसका फार्मूला आपको बताया, F बराबर ए स्मॉल p होगा, क्योंकि स्मॉल p के कारण ना F p इंटू ए, ये बल का फार्मूला होता है।
भाई अगर P बराबर का है तो F इंटू ए, आपने ये फॉर्मूला तो दाब का पढ़ा होगा ना, P बराबर F इंटू ए पढ़ा है ना, इसी फार्मूले से ही ये आया है। अब यहाँ से F का मान निकालेंगे तो पी ए आएगा। तो W बराबर, देखिए यहाँ पर वैसे विस्थापन देखिए तो R है, विस्थापन का काम कौन कर रहा, R है। यहाँ लिख दे रहे हैं कि अगर कार क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। ये तो फॉर्मूला आपने पढ़ा ही होगा बेटा, भाई कार बराबर बल गुणे विस्थापन, तो बल F है, विस्थापन यहाँ पर डेल्टा R होगा, देख लीजिए। अब यहाँ पर अगर हम F की वैल्यू निकालें तो क्या होगी, स्मॉल p a डेल्टा R। और देखिए बच्चों, ये क्या है, गोले का क्षेत्रफल, ये क्या है, गोले का क्षेत्रफल है, गोले का क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल वैसे होता क्या है बच्चों, 4 पाई r²। ये मान यहाँ हम रखेंगे तो W बराबर हो जाएगा P, और ए का मान हो जाएगा 4 पाई r² इंटू डेल्टा R। अब देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से आप देखिएगा, अब ये क्या आ गया, कार आ गया, क्या है P इंटू 4 पाई r²। अगर हम आपसे कहें डेल्टा R निकालना है, हमें क्या निकालना बच्चों, इसके बाद बच्चों हम निकालने जा रहे हैं क्षेत्रफल में वृद्धि। क्यों निकालेंगे क्षेत्र में, बूंद के, बहुत ध्यान से समझिएगा, बूंद के पृष्ठ के, बूंद के पृष्ठ क्षेत्रफल में वृद्धि, क्षेत्रफल में वृद्धि क्यों निकालना है बच्चों, इसकी बहुत ज़रूरत हमें, अभी आगे कहानी समझ में आएगी, पूरी देखते रहिएगा। देखिए क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे निकलेगी, उसके लिए बेटा आपको क्षेत्रफल का फार्मूला होगा डेल्टा ए बराबर, देखिए इसको हम लिख सकते हैं A2 माइनस A1। तो हम आपको बता दें A2 क्या होता है, A1 क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए। देखिए जो A2 होता है, समझिएगा मेरी बात, ये होता है अंतिम क्षेत्रफल, ये प्रारंभिक क्षेत्रफल। देखिए जो ये है, ये इतना गोला इतना देख रहे होंगे, इसका क्षेत्रफल A1 है, इसका क्षेत्रफल A1 है, और जब बढ़ गया तो टोटल क्षेत्रफल हो गया A2। अगर हम कहें कि डेल्टा ए का मान निकालना तो A2 क्या होगा बेटा, 4 पाई r², आर का काम स्मॉल r प्लस डेल्टा R करेगा, तो ये टोटल त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा होगा A1, वो होगा 4 पाई स्मॉल r², यही तो होगा। अब इसका हम स्क्वायर खोलें, अगर डेल्टा ए का मान निकालें तो क्या होगा, देखिए यहाँ से 4 पाई कॉमन है, तो 4 पाई को हम कॉमन ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा, बहुत ध्यान से, ये कॉमन लेने के बाद, कॉमन ले लिया, उसके बाद बचेगा r प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर और माइनस r², यही तो बचेगा। क्योंकि अगर हम 4 पाई कॉमन लेते हैं तो r प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर और माइनस 4r² बचेगा। अब यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाने जा रहे हैं, आप लोगों को फार्मूला पता होगा बच्चों, ना पता हो तो हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इसी प्रकार a माइनस बी का भी होल स्क्वायर होता है, क्या होता है बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। ये दो होते हैं, एक प्लस का एक माइनस का, लेकिन हमका अधिकतम इसी का यूज करना है, इसका यूज नहीं करना होता है, लेकिन फिर भी हमने आपको बता दिया है। देखिए इसमें हम लगाने जा रहे हैं डेल्टा ए बराबर 4 पाई, क्या होगा फार्मूला, a² प्लस b² प्लस 2ab ना, अब माइनस r², ये तो रहेगा, अब r² से r² कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा R² को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बेटा समझिएगा मेरी बात, डेल्टा R जो है बहुत ही छोटा है, क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इस वजह से R² एकदम नगण्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नगण्य हो जाएगा, तो इस वजह इसको छोड़ देंगे, तो नगण्य हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद हमको मिलेगा क्या, डेल्टा ए बराबर मिलेगा 4 पाई, ठीक है, इसका 0 हो जाएगा तो 2r डेल्टा R, ये आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 4 दूनी 8 पाई r डेल्टा R, ये हम लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये आ गया क्या, क्षेत्रफल में वृद्धि। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, देखो बच्चों, इसके बाद हम निकालने जा रहे हैं कि पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि। तो इसका फार्मूला होता है W बराबर डेल्टा ए गुणे टी। इसका मतलब समझिएगा, ये फार्मूला यहाँ पर मान रखने जा रहे हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे जो अभी था, इसको आप चाहे समीकरण 1 मान लो, समीकरण 1 अभी काम आएगा। अब देखिए डेल्टा ए का मान निकाला 8 पाई r डेल्टा R t, इसे हम समीकरण 2 मान ले रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम क्या करने जाएंगे,
देखिए समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड समान है ना बच्चों। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 से बराबर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि इनका लेफ्ट हैंड बराबर है तो बराबर हो जाएगा। देखिए कि ये समीकरण 1 है ना, अब ये समीकरण 2 है, इनको बराबर करो। तो देखिए दोनों W है तो इनको बराबर कर सकते हैं। स्मॉल p 4 पाई r स्क्वायर डेल्टा r बराबर बराबर में क्या हो जाएगा 8 पाई r डेल्टा r t। तो देखिए बेटा डेल्टा r से डेल्टा r कैंसिल, एक r से एक r स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या p 4 पाई 8 पाई, ये भी कैंसिल करना बच्चों थोड़ा थोड़ा करके धीरे से। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल, 4 एकम 4 दूनी 8, तो p बराबर आ गया क्या बेटा, कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, हमें लग रहा है एक आर बचा है, एक आर बचा हुआ है, एक आर पी आर बराबर 2t बचा। अगर यहाँ से p की वैल्यू निकालें तो 2t बटे आर आएगा, क्या आ जाएगा 2t बटे आर। ये जो है बच्चों ये दाब का सूत्र है, ये क्या है फार्मूला है जिसका हमें निगमन करना है। ठीक है, अब ये कैसे आया आपको पता चल गया होगा। देखिए अब ये देखिए डेल्टा आर से डेल्टा आर कट गया था, एक आर से एक स्क्वायर कट गया था, ये भी देखो 2 है ना, एक कट गया था, तो ये 4 5 बाद में हमने लिख दिया 4 पाई। अब ये वाला आर एक बचा था और ये देखिए 4 एकम 4 दूनी 8 और पाई से पाई भी कैंसिल हो गया था, तो ये मान आ चुका बच्चों। तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है द्रव में बने वायु के बुलबुले के भीतर दाब अधिक। बेटा इसमें हमें इसका बताना है फार्मूला और आपको समझाना है। देख लीजिए बच्चों आपके स्क्रीन पर एक चित्र बना हुआ है। इस चित्र में क्या है, पानी के अंदर वायु का बुलबुला है ना, उस बुलबुले के आकृति आपको दिखाया गया है। जो देखो P प्लस स्मॉल p है वो अंदर का दाब है, और जो बाहर के पृष्ठ पे दाब लग रहा है वो P लग रहा है, और अंदर का दाब ज़्यादा है। इस वजह से उसकी आकृति थोड़ा जो डॉट डॉट से बनाई गई वो बढ़ गई है। बढ़ने के बाद कितनी की वृद्धि हुई है, डेल्टा आर की। पहले इसकी त्रिज्या क्या थी, आर थी, अब कितनी हो गई है, डेल्टा आर। तो देखिए बच्चों आइए हम आपको बना के समझा देते हैं एक बार। इससे पहले वाले क्वेश्चन में बनाया था सेम वही आकृति है, कोई परिवर्तन नहीं है, तो आप बना लीजिएगा। आइए थोड़ा सा हम इसके बारे में लिख देते हैं। क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए हम ये लिखेंगे माना कि वायु की त्रिज्या, माना कि वायु की त्रिज्या, माना कि वायु की त्रिज्या आर का एक बुलबुला है, बुलबुला है जिसका पृष्ठ तनाव टी के द्रव में बनता है, द्रव की बूंद, देखिए बच्चों चित्र के लिए हमने जगह छोड़ दे रहे हैं। द्रव की बूंद समझिएगा, द्रव की बूंद की तरह वायु, बेटा एकदम सेम द्रव की बूंद की तरह है वायु के बुलबुले का एक पृष्ठ द्रव के संपर्क में रहता है, द्रव के संपर्क में है या रहता है। अब देखिए बेटा अब उसी तरह से ना ठीक इसी प्रकार बेटा, इसी नहीं उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार अधिक दाब, ठीक उसी प्रकार बुलबुले के भीतर दाब अधिक की गणना कर सकते हैं। दाब अधिक्य क्या होगा,
P बराबर 2π/r। देखिए बेटा, इसमें भी वैसी फार्मूले का प्रयोग करेंगे जैसे हमने वहाँ किया था, सेम वैसा ही है, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं, इस वजह से इसकी प्रूविंग सेम वैसा ही है बेटा। दोनों का फार्मूला सेम है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। अब इसके बाद जो चेंज होगा वो हम आगे बताने जा रहे हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए क्या कह रहा है। कह रहा है साबुन के घोल के बुलबुले के भीतर अधिक दाब का निगमन करना। इस बार बच्चों साबुन का घोल के बुलबुला है, तो उसके भीतर जो अधिक दाब वर्ग करता है उसी को हमें ज्ञात करना है। तो बेटा कैसे ज्ञात करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक आकृति बनाना पड़ेगा, जैसे कि हम बनाने जा रहे हैं, ज़रा देख लीजिए। मान लिए बेटा मेरे पास ये क्या है, ये हमने 10 रुपए के सिक्के से गोला बनाया, देख लीजिए, आप लोग भी बना सकते हैं। देखिए इसके बाद क्या है, हम इसका केंद्र मान लिया, क्या केंद्र मान लिया ओ है, केंद्र क्या मान लिया है, ओ है। बहुत ध्यान से देखते रहिएगा, एकदम मक्खन की तरीके हम ये प्रूविंग आपको बताने जा रहे हैं। उसके बाद देखिए इसकी जो त्रिज्या है वो आर है, त्रिज्या कितनी है, आर है। अब देखिए अंदर से दाब एक वर्क करेगा जो होगा कैपिटल पी प्लस स्मॉल पी, ठीक है, ये दाब वर्क करेगा। अब देखिए बाहर इसके ऊपर पी लगेगा, लेकिन ये अंदर का प्रेशर ज़्यादा होने के कारण इसकी लेयर में थोड़ी वृद्धि हो जाएगी। अब इसकी लेयर इस हिसाब से यहाँ पर बन जाएगी, समझिएगा मेरी बात। तो यहाँ पर जो है थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी बच्चों, क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और कितनी वृद्धि होगी, डेल्टा आर का, मान ली इतनी दूरी बढ़ गई, ये हो गई डेल्टा आर। कितना हो गया बच्चों, डेल्टा आर की त्रिज्या इसमें बढ़ गई है। अब ये वायु है, इसमें इसमें क्या भरा हुआ है, वायु है ना, वायु का बुलबुला, तो वायु के कारण बेटा ये लगेगा वायु दाब। त्रिज्या इसकी बढ़ चुकी है, डेल्टा आर है जो, ये बढ़ गई है। तब इसमें हम क्या लिखेंगे, रचना तो लिखना ही पड़ेगा जैसे हर बार लिखते थे। क्या लिखते थे बच्चों, आइए देखते हैं। माना एक बुलबुला जिसकी त्रिज्या आर है, प्रस्थ तनाव क्या है, सेम वैसे ही है कि प्रस्थ तनाव टी है। और इस बार लिखेंगे साबुन के घोल से बना हुआ, मतलब इसमें ये लिखेंगे अभी तक जैसे हम लिखते थे कि माना द्रव की बूंद, तो यहाँ लिखेंगे माना साबुन के घोल से बना एक बूंद, ऐसे लिखेंगे इसमें। माना साबुन के घोल, घा है ना, घा, घोल से बना एक बूंद जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या, जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। बाकी सब वही लिख लीजिएगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा था, पूरा वही है, कोई परिवर्तन नहीं। बस जहाँ जहाँ बेटा हम लोग लिखते थे कि द्रव की बूंद, यहाँ लिखेंगे साबुन के घोल की बूंद। माना साबुन के घोल से बना एक बूंद, मतलब वही चीज़ है बच्चों, ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। चलिए बच्चों हम इसकी प्रूविंग करने की तरफ चलते हैं, क्योंकि कोई ज़्यादा वो है नहीं, तो हम बताने चल रहे हैं। चलिए बच्चों सबसे पहले हम करेंगे क्या कि वही नहीं बताया था कि लगने वाला कार्य, जैसे उसमें लिखा था पी के कारण, पी अधिक दाब के कारण लगने वाले बल के द्वारा किया गया कार्य ना, वहाँ तक लिख लीजिएगा, कहाँ तक, कार्य तक। पहले वाले में जो डेफिनेशन लिखा था, तो कार्य बराबर फार्मूला क्या था बच्चों, बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, इतना तो आप लोगों ने लिखा था पहले वाले सवाल में। अब देखिए बच्चों बस अंतर इतना होता है, साबुन के घोल में दो दो पृष्ठ बनती हैं भाई, साबुन के भीतर कितने होती हैं, 2 होती है, इतना याद रखना, इस वजह से इसका क्षेत्रफल जो है उससे डबल हो जाएगा। अभी हम आपको बता देंगे, एक अंदर की और एक बाहर की, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये करना है, कार को हम डब्लू लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद बल जो होता है वो एफ होता है, अब विस्थापन यहाँ डेल्टा आर होगा, ये तो आपको पता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले फार्मूला बताया था, जो एफ होता है वो पी इंटू ए के इक्वल होता है, तो यहाँ रख दो। जो एफ होता है वो पी इंटू ए के इक्वल होता है, ये डेल्टा आर है। अब आपको पता है जो ए होता है वो क्या होता है, मतलब बूंद की त्रिज्या, बूंद क्या होता है, गोला होता है, बूंद क्या होता है, गोल होता है। तो हम लिखेंगे गोले की त्रिज्या, गोले का क्षेत्रफल, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा अगर हम बात कहें, तो वो होगा क्या, 4πr²। अब आर क्या है, त्रिज्या है। अब यहाँ रखने जा रहे हैं, पी रहेगा, ए का मान, ए का मान कितना है, 4πr², उसके बाद डेल्टा आर ये है। अब इसे हम चाहें तो समीकरण 1 मान सकते हैं, आप चाहो तो इसे समीकरण 1 नाम दे सकते हो। इसके बाद क्या होगा बच्चों, इसके बाद की कहानी है कि समझिएगा कि साबुन के घोल में 2 पृष्ठ, भाई 2 पृष्ठ वायु के संपर्क में होते हैं। देखिए
साबुन के घोल में दो पृष्ठ वायु के, देखिए दो पृष्ठ वायु के संपर्क में होंगे तो दोनों पे पी अप्लाई होगा ना। दो पृष्ठ या पृष्ठ वायु के संपर्क में होते हैं, वायु के संपर्क में होते हैं। कितने पृष्ठ बता ना, वायु के, ओहो, साबुन के घोल में वायु के दो पृष्ठ संपर्क में होते। ओ नो, भूल गए, इसमें दो पृष्ठ लिखना भूल गए। साबुन के घोल में यहाँ लिख देना बेटा दो पृष्ठ, दो पृष्ठ वायु के संपर्क में होते हैं, यहाँ पर बेटा बीच में दो लिख देना, होते हैं। तब क्षेत्रफल में वृद्धि, तब क्षेत्रफल में वृद्धि कैसे लिखेंगे बच्चों? डेल्टा ए बराबर बताया था क्या होगा, 2 कॉमन कर लेंगे भाई, दो पृष्ठ होते हैं ना इस वजह से 2 कॉमन कर लेंगे, A2 माइनस A1 होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब A1 का मान क्या होगा बच्चों? 4 पाई R²। A2 का मान क्या होगा बच्चों? 4 पाई कैपिटल R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर। मेरे कहने का मतलब ये क्षेत्रफल तब होगा जब इसकी त्रिज्या में वृद्धि नहीं हुई थी, और ये तब होगा जब उसकी गोले के मतलब जो इसका गोला था वो बूंद वो बड़ा हो गया, साबुन के घोल का जो बूंद था वो बड़ा हो गया, तब क्षेत्रफल ये कार्य करेगा। अब हम ये दोनों मान यहाँ रखने जा रहे हैं बच्चों, आइए देखते हैं। A2 का मान कितना बच्चों? A2 का मान है 4 पाई छोटा r डेल्टा R का होल स्क्वायर माइनस, और A1 का मान है 4 पाई R²। अब यहाँ से क्या कॉमन करने जा रहे हैं बच्चों? ज़रा आप बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। अब यहाँ से निकालेंगे, जब 4 पाई कॉमन करेंगे तो 2 इंटू 4 पाई अंदर हो जाएगा R प्लस डेल्टा R का होल स्क्वायर और R²। अब इसके बाद की कहानी हम देखने जा रहे हैं, चलो आप लोग समझिएगा बहुत ध्यान से यहाँ पर इसके इधर, ठीक है। इसके बाद हम क्या लिखेंगे? डेल्टा ए जो होगा, देखिए 4 दूनी 8, 8 पाई हो जाएगा। अब इसमें ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा जो क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुके हैं हम। क्या होगा? A² प्लस B² प्लस 2AB, ये होगा फार्मूला, और माइनस का R² था कि नहीं था? R² से R² कैंसिल हो जाएगा, और डेल्टा ए बराबर क्या होगा? 8 पाई। अब देखिए इसको नगण्य मान लेंगे, हमने बताया था ना, क्या बताया था कि R² जो नगण्य होगा, क्योंकि देख लीजिए मेरी इसका रीजन पहले समझिएगा। जैसे डेल्टा R की वैल्यू है 0.01, जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आएगा 0.0001। तो पॉइंट के दो संख्या हम लेते हैं, देखिए इसमें 2 ले रहे हैं तो भाई इसको नगण्य नहीं मान सकते, आ रहा है मिलीमीटर सेंटीमीटर जो भी है, लगभग हमने एग्जाम्पल ले लिया 1 मिलीमीटर का। देखिए स्क्वायर करने के बाद इसकी जो 2 नंबर हैं वो 0 प्राप्त हो रहा है। तो अब 0.00 का मतलब 0 होता है ना, तो बहुत छोटा है भाई, ये तो बहुत बड़ा है, इससे भी छोटा अगर डिफरेंट आए तो क्या होगा? बहुत छोटा होगा, तो नगण्य तो मानना ही पड़ेगा, इस वजह से इसको हम छोड़ दे रहे हैं। तो क्या आ जाएगा? 2R डेल्टा R होगा। तो डेल्टा ए बराबर प्राप्त हो जाएगा 2 अट्ठे 16 पाई R डेल्टा R, ये हो गया। अब इसके बाद बेटा वही फार्मूला लगाएंगे, क्या? पृष्ठ ऊर्जा का। क्या होता बच्चों इसका पृष्ठ ऊर्जा? आप बताएंगे। देखिए इसके बाद वही लगेगा कि पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि, पृष्ठ ऊर्जा में वृद्धि क्या होता? पृष्ठ ऊर्जा का फार्मूला W बराबर डेल्टा ए गुणे टी। क्या होता बच्चों पृष्ठ ऊर्जा का फार्मूला? अब देखिए W बराबर डेल्टा ए का मान क्या है? 16 पाई R डेल्टा R इंटू टी भी तो है, समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड कैसा है? सेम है ना, तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से बराबर कर लो यहाँ पर, तो P 4 पाई R² डेल्टा R बराबर 16 पाई R डेल्टा R गुणे टी, ये होगा। अब यहाँ काटने जा रहे हैं, आइए देखिए क्या क्या काटते हैं। तो R का मान R² से कट गया। अब सुनिए डेल्टा R से कट गया, पाई
पाई से कट गया, 4 एक्का 4 चौक 16 कट गया, बचा क्या पी, एक आर बचा बराबर 4 बचा और एक टी बचा। तो पी का मान यहाँ से निकालेंगे 4T/R। तो ये स्मॉल पी है बेटा अगर देखा जाए। तो ये आधिक्य दाब का फार्मूला है। किसका है? आधिक्य दाब, अधिक्य दाब या आधिक्य दाब का। ठीक है, किसके अंदर बेटा? साबुन के घोल के अंदर। इसमें 2 पृष्ठ होता है, इस वजह से 4 आया, वरना सब में 2T आता था। वीडियो को रोक कर नोट कर लें। बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? कह रहा है केस नली में द्रव के उन्नयन कोण के सूत्र, मतलब उन्नयन के सूत्र का निगमन कीजिए। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, केस नली में द्रव के उन्नयन के सूत्र का निगमन कीजिए। चलिए बच्चों, हम आपको एक डायग्राम बना के दिखाना चाहते हैं, फिर उसमें उसका निगमन करेंगे। देखिए बच्चों, मान लिया एक नली है हमारे पास, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? नली है। इस नली में, अगर इस नली में देखेंगे तो पानी जो है पृष्ठ तनाव के कारण इस रूप में चढ़ेगा। अगर देखेंगे तो ऐसे ही तो होगा आकृति। ये पानी है, इसमें जल है। क्या है बच्चों? जल है इसमें। ठीक है, अगर देखा जाए, अगर ये अर्धवृत्त का रूप बनाएगा, नहीं मतलब कैसे बनाएगा बता रहेगा। देखिए ये गोला हो गया ना। अब पानी, ये सब तो पानी होगा इसमें। पृष्ठ तनाव कारण कि अवतल नहीं, उत्तल के पृष्ठ में जैसे होता है वैसे पानी हल्का सा इधर ऊपर चढ़ जाएगा, हल्का इधर ऊपर चढ़ जाएगा। अगर देखिए ये अर्धवृत्त है कि नहीं है। और अगर हम एक बात बताएं आपको, मान लें कि इतनी, अब समझिएगा, इसकी त्रिज्या क्या है? आर है। अगर इसकी त्रिज्या आर है इतनी, तो ए भी आर होगा और ए भी आर होगा। भाई वृत्त की त्रिज्या तो बराबर होती है ना हर एक जगह से, तो आर होगा। तो अगर ये आर है और टोटल इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी टोटल ऊंचाई हम मान लेते हैं एच है। जहाँ तक पानी है वहाँ तक इसकी ऊंचाई हम मान लेते हैं क्या है बच्चों? एच है। यहाँ तक, ये इतने भाग तक, इतने भाग तक इसकी ऊंचाई क्या है? एच है। इतने भाग तक इसकी ऊंचाई हमने एच मान लिया है। ठीक है, अब इसकी ऊंचाई एच है, तो हम क्या निकालेंगे इसमें? हमें क्या, और कुछ डायग्राम आपके स्क्रीन पर है, आप लोग देख लीजिएगा। अब हम इसकी प्रूविंग करने चल रहे हैं। कैसे करेंगे बच्चों? बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको करना होगा क्या कि केस नली में यहाँ से देखिए, थोड़ा सा रचना करना होगा। आइए अभी हम रचना बता देंगे, पहले प्रूविंग देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों थोड़ा सा रचना पहले देख लेते हैं। आइए, माना कि कांच की स्वच्छ, ठीक है बच्चों, एवं एक समान व्यास, की एक केश नली जिसकी त्रिज्या स्मॉल आर है। ठीक है, जिसका पृष्ठ तनाव टी है, जिसका पृष्ठ तनाव टी है। उसके बाद लिख सकते हैं, उसके बाद बाकी ना, अब इसके बाद लिखेंगे केश नली में चढ़े जल का आयतन। क्या लिखेंगे बच्चों? केश नली में चढ़े जल का आयतन। बच्चों आयतन, अब ध्यान से देखिए, इतना एक गोल होता है, बेलन है, तो बेलन का आयतन होता है πr²h। तो समझिएगा, इतना क्या है? छोटा सा बेलन है जिसकी ऊंचाई स्मॉल आर। भाई इतनी ऊंचाई कितनी होगी? आर है ना इतनी ऊंचाई। तो एक और बेलन, क्या है वो बेलन? वो भी होगा πr²h। एच का काम इस बार त्रिज्या करेगा। अब इतने में तो पानी है नहीं, इतना हमें घटाना होगा। ये अर्धगोला है। क्या है? अर्धगोला। अर्धगोले का क्षेत्रफल होता है 2/3 πr³। भाई ये अर्धगोला, इतना पानी नहीं है। हमने टोटल आयतन निकाल लिया इसका, लेकिन इतना खाली है, ये स्पेस है। स्पेस में तो पानी है नहीं, तो इसका हमने घटा दिया। अब देखिए सबको सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे सॉल्व होगा ये देखते हैं। πr²h
इसको लिख सकते हैं पाई आर क्यूब 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब इसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। इसके नीचे एक मान के एलसीएम ले रहे हैं, तो v बराबर आ जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। जब एलसीएम लेंगे 3 × 1 = 3, मतलब 3 × 1 = 3, 3 का इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई आर क्यूब -2 पाई आर क्यूब। अब यहाँ से घटाने जा रहे हैं पाई आर स्क्वायर एच। जब घटाएंगे 3 पाई आर स्क्वायर से 2 पाई आर स्क्वायर तो आएगा पाई आर क्यूब। क्यूब है बेटा, स्क्वायर नहीं है, मुँह से गलती से स्क्वायर निकल जाता है। तो अब यहाँ से पूरे से कॉमन करने जा रहे हैं। क्या कॉमन करने जा रहे हैं? पाई आर स्क्वायर अगर हम कॉमन कर लें तो आएगा एच प्लस, क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो आर प्लस बटे 3 आएगा भाई। क्यूब है ना, स्क्वायर कॉमन हो गया, पाई कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा? यही तो बचेगा। ठीक है, अब हम इसके बाद करने क्या जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। चाहे तो आप इसको नगड़ भी मान सकते हैं तुलना में, या तो रहने दीजिए, बाद में हम इसको छोड़ेंगे, अभी नहीं। अब हम निकालने जा रहे हैं बच्चों क्या, इसके बाद निकालने जा रहे हैं केस नली में। क्या? केस नली में, केस नली में चढ़े द्रव स्तंभ का भार बराबर फार्मूला होता है क्या? वेट। इसको हम वेट मान लें, आइए वेट लिख दे रहे हैं। वेट बराबर मान लेते हैं mg, मान सकते हैं ना। चलिए, और m को लिख सकते हैं आयतन गुणे घनत्व, लिख सकते हैं ρg। अब आयतन का मान यहाँ रख सकते हैं जो निकाला है, रख दो। पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बटे 3 ρg, यही तो होगा। बोलो, डब्लू का मान वेट आ जाएगा। इसको आप रोक के रखे रहिए, अभी काम आएगा। अब इसके बाद फार्मूला हम आपको एक और बता रहे हैं। क्या है फार्मूला? बहुत ध्यान से देखिए बच्चों, ये जो है हमें आपको बता दें, यही एक कोण बन रहा है इसके पीछे, जिससे हम लोग बताए थे एक बार आपको। कौन सा कोण बच्चों? इसका हम निगमन कर चुके हैं, संपर्क कोण। इस इधर देखिए, अगर देखा जाए संपर्क कोण बन रहा है, थीटा बन रहा है, इधर भी तो उधर भी ना। तो जो संपर्क कोण बन रहा है, तो ये इसका जो तनाव होगा वो होगा टी कॉस थीटा। क्या होगा बच्चों? टी कॉस थीटा। अब इसका तनाव टी होगा, ये थीटा बन रहा है। ठीक है, अभी भी है, ये तनाव है। अब एक काम करिए, इसकी परिधि है 2πr, तो इस पर लगने वाला बल का निगमन करना है हमें। तो हम क्या लिखेंगे? अब हम लिखने जा रहे हैं कि पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाला बल। देखिए एक फार्मूला होता है, उस फार्मूले के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए फार्मूला ये होता है कि पृष्ठ तनाव द्वारा लगने वाला जो बल होता है, लगने वाला बल जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है? केस नली में चढ़े द्रव के भार के बराबर होता है। तो पृष्ठ तनाव में लगने वाला जो बल होता है वो किसके बराबर होगा, पहले ये समझिए। पहले इसका फॉर्मूला लिख रहे हैं, वो होगा परिधि, किसके बेटा? परिधि और तनाव के। किसके बेटा? परिधि और तनाव। देखिए परिधि और ऊर्ध्वाधर घटक, तो परिधि क्या होती है? 2πr, ऊर्ध्वाधर घटक क्या होता है? टी कॉस थीटा। तो ये बल के बराबर हो जाएगा। और केस नली में चढ़े द्रव का भार जो है ये निकाल दीजिए। देखो केस नली में चढ़े द्रव का भार क्या है? इतना है, पाई आर स्क्वायर एच प्लस आर बटे 3 और ρg, ये है। ठीक है, इसके बाद समझिएगा बहुत ध्यान से कि अगर हम ये तो फार्मूला आगे, यहाँ से अगर टी का मान निकालें तो क्या आएगा? देखिए एक आर से एक आर का कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा ना। अब यहाँ से अगर हम निकालें टी का मान तो क्या आएगा? आर बचेगा ना, और एच प्लस, बहुत ध्यान से देखिए, आर बटे 3 ρg बटे क्या बचेगा? 2 कॉस थीटा, यही तो बचेगा। बोलो, अगर हम मान लें कि आर जो है r/3 जो है वो बहुत ही नगण्य है, किसकी? h की तुलना में। तो इसको छोड़ देंगे हम r/2 को, तब क्या होगा फार्मूला? r h ρg। भाई नगण्य का मतलब इसको छोड़ देंगे, जीरो बराबर मान ले रहे हैं, तो ये आएगा बटे 2 कॉस थीटा, यही तो आएगा। क्या आ जाएगा बच्चों?
टी बराबर ये आ जाएगा। तो टी का है पृष्ठ तनाव है, पृष्ठ तनाव है, क्या है बच्चों, पृष्ठ तनाव। उसके बाद जो हमारा आर क्या है, वह वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की मतलब त्रिज्या जो ये बन रहा है त्रिज्या है। एच क्या है बच्चों, त्रिज्या हो गई। वक्र की त्रिज्या की त्रिज्या, वक्र के क्या, ये जो पृष्ठ तनाव के कारण जो गोल बन रहा है उसकी त्रिज्या है। ठीक है, त्रिज्या। और उसके बाद क्या है, रो क्या है, द्रव का घनत्व है, द्रव का घनत्व है। और उसके बाद और जो जी है वो उसका मान तुम्हें पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण ये हो गया। ठीक है, अब इतना बात तो आपको पता ही चल चुकी है। तो वीडियो को रोक कर नोट कर लें।